हमारा जो एग्जिस्टेंस अस्तित्व है वो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या सेव करेंगे? हमको तो ह्यूमन को सेव करना चाहिए। सेव तो ह्यूमंस को खुद को करना है, क्योंकि ये हम रहे या ना रहे, ये पृथ्वी रहेगा, ये सूर्य रहेगा, ये सब पानी रहेगा। हाँ, ये हमारे लायक नहीं रहेगा, हमारे जीने के लायक नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में प्रसाद गावड़े से मिलेंगे कि कोकण में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सस्टेनेबल लिविंग को कोकण में सपोर्ट करते हुए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उनसे उनके व्यूज जानेंगे। तो लेट्स सी द वीडियो। हेलो प्रसाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप कोकण में सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो आपके हिसाब से व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी ये हमारे यहाँ के कल्चर में है, यहाँ के लाइवलीहुड में है। यहाँ की कोकण की जो एक अलग जीवन शैली है, ये हमें निसर्ग से, ये सृष्टि से हमें जुड़ने का संदेश देती है। मतलब बचपन से हम इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। जब मैं ये सह्याद्री में बड़ा हो रहा था, तब हमारे बचपन में हम जो निसर्ग देख रहे थे वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत था, क्योंकि उस टाइम हमारे इधर ये जो आज हम जिसे डेवलपमेंट कह रहे हैं वो डेवलपमेंट नहीं आ चुका था। हम हमारे कल्चरली इतने डेवलप है पहले से कि यहाँ का, जब आपने घरों का स्टाइल देखा कि यहाँ के लोगों ने कहीं से पहाड़ तोड़ के मिट्टी नहीं लेके आए, जो उनके आजू बाजू में जो उनके संसाधन थे, जो रिसोर्सेस थे, उसका वापर करके ही उन्होंने एक अच्छे से घर बनाए। उसको अच्छे से, जो हमारे इधर जो कुछ पेड़ है उसमें से भी ऐसे ही पेड़ उन्होंने चूज किए जो कि सालों तक वैसे रह सकते हैं। और जो यहाँ पे नेचुरली बहुत ज्यादा है, जैसे कि जैक फ्रूट, जैसे कि शीशम बोल के एक ट्री है, जैसे कि उंडल एक ट्री है। बाद में यहाँ का जो नारियल है, तो नारियल के ट्री का हम वैसे भी नारियल का एक ट्री का हम देखा जाए तो 100 ईयर्स का उसका आयुर्मान रहता है, लाइफ स्पैन रहता है। तो 100 ईयर के बाद में उस ट्री का क्या होगा? वो मर जाएगा। तब हम उसको तोड़ेंगे और उसका जो लकड़ी करेंगे और 100 साल जिएगा। तो वो जैसे कि ये खराब हो जाएगा ना 100 ईयर्स के बाद। तो ऐसे इधर का ये है कंस्ट्रक्शन स्टाइल है कि हम इन पेड़ों को काटते नहीं है, हम इन पेड़ों को हमारे घर में जिंदा रखते हैं 100 सालों के लिए। और जब हम पेड़ काटते हैं तब वो नारियल का पेड़ और जो दूसरा हम उसके जगह में लगाते हैं, जब घर को 200 साल होते हैं, तब हमारे पास और ऐसे पेड़ रहते हैं जिनको हम काट के फ्यूचर जो जनरेशन है उसको दे सकते हैं। दिस इज सस्टेनेबिलिटी। मेरे हिसाब से इसी को सस्टेनेबिलिटी कहना चाहिए, जहां आपका जो नेचर है उसको डिस्टर्ब न करते हुए आपने इस नेचर का अभ्यास करके आप एक जो लाइफस्टाइल बनाते हो। जैसे कि इधर का फूड कल्चर आपने देखा, तो हम क्या करते हैं, इधर के फूड कल्चर में राइस जो है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने घावने खाए, आपने शिरवाड़े रस खापरोड़े खाए, बाद में आपने ये राइस खाया है। तो ये राइस का इतने सारे डिशेस है। तो राइस का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ये कोस्टल रीजन में बहुत सारा रेनफॉल होता है, और ये मानसून में हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ बोरिंग वगैरह लगा के राइस को पानी नहीं दे रहे हम। जो मानसून में इतना सारा बारिश यहाँ पे गिरता है, तो अब हम दूसरा कोई खेती ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हल लगा के इसका चिखल, ये मड बनाते हैं, और मड में हम जो लावनी, इट्स काइंड ऑफ अ मड फेस्टिवल, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ ये इंडिजिनस क्रॉप्स है यहाँ के, वो उगाते हैं। और वो क्या करता है, यहाँ के राइस फील्ड्स बनाकर इधर की जो मिट्टी है उसको धूप से भी बचाता है, क्योंकि जब रेनफॉल होता है तब वो मिट्टी समुद्र को जाने से रुकने का काम ये राइस फील्ड करता है। ये सिर्फ खाना नहीं देता है। तो इसी प्रकार का हमारा लाइफस्टाइल है। और इसी प्रकार के लाइफस्टाइल की वजह से आज जो कोकण, आज जो हरा भरा हमको दिख रहा है इंडिया में, अब ऐसे कुछ थोड़े ही भाग बचे हैं जिसपे आपको इतना सारा वाइल्ड लाइफ दिखेगा, बायोडाइवर्सिटी दिखेगा, वो कोकण है। लेकिन अभी डेवलपमेंट आ रहा है, और डेवलपमेंट हम बोलते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकता तब तक जब तक उसका जो सेंट्रिक पॉइंट है, जो डेवलपमेंट का जो एंगल है, जब पैसा रहेगा या फिर मोनेटाइजेशन रहेगा, जब उसका आर्थिक रूप से जीडीपी जिसको हम बोलते हैं कि पेड़ काटने से जीडीपी बढ़ता है। देखो, पेड़ काटने से, कोयला जलाने से जीडीपी बढ़ता है। तो क्या बढ़ता है, वो क्या बढ़ता है
कि आर्थिक समृद्धता बढ़ती है, आर्थिक विकास बढ़ता है, लेकिन लोगों का आनंद, लोगों का जो रियल हैप्पीनेस है वो खत्म हो जाता है। तो हमारे कोंकण में या फिर किसी भी, नॉट ओनली कोंकण जाओ, हिमालय जाओ, इंडिया के जो इंडिजिनस कम्युनिटीज है, जहाँ पे रूरल एरियाज है, वहां के लोगों को जीडीपी का कुछ महत्व नहीं है, उनको हैप्पीनेस चाहिए। और इसी एक देश है भूटान, उसका नाम है, ये भूटान देश जीडीपी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, वो वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री है, वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे डिपेंड करता है। तो हमारे भी, जिसको गांधी जी बोलते थे कि खेड़ाकडे चला, ऐसा मराठी में बोलते हैं हम उसको, कि गो टूवर्ड्स द विलेजेस, तो वो विलेजेस हमारा सेल्फ सस्टेनेबल रहना चाहिए। आज ऐसे हो रहा है कि शहरों का डेवलपमेंट हो रहा है और विलेजेस जो है वो गरीब होते जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके कोकण एरिया में आप सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हो, आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, तो व्हाट आर योर एक्शन प्लान्स, या अब तक आपने क्या क्या अवेयरनेस क्रिएट किया, किस तरह से आप उसको अचीव कर रहे हो? मेरा मानना, आज तक जो मेरा रियलाइजेशन है वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी कोई नई चीज नहीं है जो हम गांव में इम्प्लीमेंट कर सकते, यहाँ के लाइफस्टाइल में ही सस्टेनेबिलिटी है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये लाइफस्टाइल ऐसे ही रखने से लोगों को क्या क्या फायदे हैं वो हमको उनके बारे में अवेयर करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि लोग जब ऐसी लाइफस्टाइल जिएंगे तभी तो ये नेचर कंजर्व रहेगा, और लोगों का एम्बिशन बढ़ता जाएगा, लोगों को पैसा, लोगों को गाड़ी बंगला, ऐसी तरीके से लोगों को जब हम हैप्पीनेस दिखाएंगे, ये सब डिस्ट्रैक्शन से, ये सब मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, इससे जब लोग आनंदी होने का प्रयत्न करेंगे तब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक को पैसा कमाना रहेगा और हर एक को पैसा देने के लिए ये सृष्टि, ये भारत, ये अपूरा पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो उद्देश्य है, मैं क्या अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं एक कम्युनिटी बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोकण में जो एक कम्युनिटी थी, हमको हमारी भाषा में उसको हम गांव राहटी बोलते हैं मराठी में। तो गांव राहटी क्या होता है कि गांव का एक 12 बलुतेदार सिस्टम रहता है। गांव के हर एक, हम उसको जाति व्यवस्था नहीं कह सकते, हमारे इंडिजिनस कम्युनिटीज में उसको 12 बलुतेदार बोलते हैं। सुतार, लोहार, बाद में यहाँ का धोबी हो, बाद में यहाँ का ब्राह्मण हो, बाद में यहाँ का मराठा है, सबका एक रोल है इकोसिस्टम में, और वो रोल यहाँ का मछुआरा है, मच्छीमार है, तो ये सबका एक रोल है हमारे गाँव राहटी में। और वो गाँव राहटी का सब जो रोल है वो निभाने वाले लोग अभी नहीं है। तो इसके लिए हमको एक गांव में एक ऐसा कम्युनिटी अभी चाहिए जो ये सब को इकट्ठा करके जी सके। तो इसके हिसाब से हम गांव के लोगों के साथ ऐसे कुछ वर्कशॉप रखते हैं। जैसे कि अभी हमने एक कम्युनिटी लिविंग का वर्कशॉप रखा था। उसमें क्या करना था कि सिटी से आपके जैसे अवेयर लोग, जिनको पर्यावरण के बारे में जानते हैं और उनको लगाव है, तो ये लोग आते हैं हमसे, ऐसी एक हम कम्युनिटी बन के एक साथ रहते हैं। कुछ गांव के लोग, कुछ शहर के लोग, लेकिन शहर के वो लोग जिनको गांव के प्रति एक प्रेम है, गांव के प्रति, क्योंकि शहर के सभी लोगों को अभी आसान नहीं है इधर आना, लेकिन उनके मन में जो एक भाव निर्माण हो चुका है, वो लेके वो गांव में जब आएंगे तब वो एक्चुअल गांव के लोगों के साथ एक कनेक्शन पाएंगे। तो क्योंकि ये शहर में रहने वाले तो वही लोग हैं जो हम पहले गांव में रहते थे, तो वो कुछ नया जीवन नहीं जी रहे हैं। तो यहाँ पे आके उनको इन लोगों के साथ जब एक कम्युनिटी लिविंग करेंगे, उनके साथ खेती करेंगे, फार्मिंग करेंगे, ये नेचर के साथ जीना पसंद करेंगे, तो गांव के लोगों में एक हम जिसको बोल सकते हैं, एक जो प्रेरणा जागृत हो सकती है, एक इंस्पिरेशन आएगा। आज क्या होता है कि टीवी पे देखते हैं गांव के लोग और भूल जाते हैं कि हमारा अच्छा जीना है। वो कुछ जो कुछ हम सेलिब्रिटीज देखते हैं वो कुछ अलग ही दिखाते हैं, वो दिखाते हैं क्या लाइफ है, दिल्ली क्या है, मुंबई, पुणे, उनको एक डिस्ट्रैक्शन मिलता है। लेकिन जब यही पुणे मुंबई के लोग गांव में आते हैं और इनको बताते हैं कि यू आर लिविंग द बेटर लाइफ देन अस, जैसे कि आप अभी आके हम लोगों को बता रहे हो, तो उस तरह से यहाँ के गांव के लोगों के साथ एक उनका इंटरेक्शन होता है। आपके जैसे लोग यहाँ के फार्मर के साथ इन फ्यूचर काम कर सकते हैं। तो एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ का जो देवराई है, यहाँ का जो फॉरेस्ट वर्शिपिंग कल्चर है, उसको लेके हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का जो झाड़ों में या फिर ये जंगलों में देव या फिर परमेश्वर को देखने का जो उनका जो भाव है
वो बचना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, वो लोग तीर्थ क्षेत्रों में देखने लगे हैं, और ये तीर्थ क्षेत्रों में जाके किधर किधर जाते हैं, वहां पे रोड बनाए हैं जाने के लिए लोगों पे, और वहां पे लोग जाके वो एक मटेरियलिस्टिक भगवान मैं बोल सकता हूँ, उसको जाके ये करते हैं। वो भगवान नहीं है ऐसे बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो दूध और इसका प्रसाद का लाखों रुपए का वर्षा हो रहा है, इसकी भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान ने पैसा निर्माण किया ही नहीं है, ये सब मानव ने पैसा, ये जो मोह माया है, ये मानव ने निर्माण किया हो। तो ये जो जंगल में जो भगवान है, उसको ये मोह माया नहीं चाहिए, वो हमारे जैसा है, जिसको हम राखंडार वेताल बोलते हैं। तो उसको आप जाके कुछ देना मत, वो उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास पेड़ है, ऑक्सीजन है, रिसोर्सेस है, वही आपको दे रहा है, वही आपका प्रोटेक्टर है। तो ये एक जो देवराई का जो कंसेप्ट है, उसके बारे में भी हम कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स ले रहे हैं। और एक जो टूरिज्म मॉडल, मतलब शहरों का विश्वास है पैसा बड़ा है, हमारा विश्वास है निसर्ग के साथ रहना बड़ा है। ये दोनों को जो आपको एक बैलेंस करना है, तो आपको भी इस तरीके से पैसा कमाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि यस, गांव में रह के निसर्ग का आदर रख के भी हम कुछ पैसा कमा सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि इधर के जीवन शैली को हमारा टूरिज्म मॉडल बना के, इधर का मिट्टी का घर, इधर का देवराई, इधर का बैक वाटर्स, इधर का समुंदर, उसकी लाइफस्टाइल, उसको लेके हम लोगों को एक अच्छा सा कोकण दिखा सकते हैं। और एक अवेयरनेस करते करते हुए लोगों को भी एक होम स्टेज के द्वारा, उनके लोकल फूड के द्वारा कुछ पैसे भी दे सकते हैं। तो ये एक टोटल एक अवेयरनेस का मॉडल है, उसके साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कि ये कोकण एरिया है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, ठीक है, हर साल लाखों में टूरिस्ट आते हैं। गोवा है या कोकण एरिया है, बहुत फेमस है, न्यू ईयर है या क्रिसमस सेलिब्रेशन है। तो अगर इतना क्राउड यहाँ आता है, तो डेफिनेटली आपकी जगह को वो लोग कहीं ना कहीं पोल्यूट करके जाते हैं, रिसोर्सेस लगती है, जिससे आपका लोकेशन पोल्यूट हो रहा है। तो उसके लिए आप इन टूरिस्टों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आप आओ लेकिन इस जगह को पोल्यूट मत करके जाओ? तो उसके लिए आपके क्या उनके लिए मैसेज रहेगा? हमारे मराठी भाषा में एक मुहावरा है, झाकली मूठ सवा लाखाची। तो उसका अर्थ यह है कि किसी चीज को हम हिडन रखते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। मोती भी हमको ये शंख शिंपलों में मिलता है। तो ये कोंकण हिडन ही था, और जितना हिडन रहेगा, ये वर्ल्ड से जितना दूर रहेगा, उतना वो अधिक सुंदर रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने ये एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में हमको भी बाहर जाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो हम भी मार्केट पे और शहरों पे डिपेंड हो रहे हैं। तो हमारी ये इच्छा है कि यहाँ पे ऐसे लोग आए जो प्रकृति के लेकर अवेयर है, जो यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, ये कोंकण एरिया, हम सब ये जगह हिरवा, सारा हरा भरा दिख रहा है, ये ग्रीनरी दिख रही है, लेकिन हमको उन लोगों को इधर आना चाहिए जिनको ये सिर्फ ग्रीन नहीं दिख रहा है, इस ग्रीन में उनको बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, उनको ये ग्रीनरी में 100 वैरायटीज ऑफ ट्री स्पीसीज दिख रहा है, उनको उसमें भी कुछ वेरिएशंस दिख रहे हैं, उनमें भी उनको कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं, स्पीसीज दिख रहे हैं, सीजन्स दिख रहे हैं। और वो जो नजरिया है देखने का नेचर के तरफ, वो ऐसे नजरिया लेके, उसको हम एक सौंदर्य दृष्टि बोल सकते हैं, तो वो लेके इधर आना चाहिए लोगों ने, और उसको उसी तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो एक इंडिया में अभी जो कल्चर चल रहा है कि क्राउड में जाओ और क्राउड में घूमो, और सब अच्छे जगहों को क्राउड बना डालो, और उधर एक ट्रैश बना दे रहे हैं। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे लोग भी है, क्योंकि यही एक देश है जिस देश ने अच्छे अच्छे भारत रत्न जग को दिए हैं। पूरे जब भी हम इंडिया के बात करते हो, तो इंडिया ने तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के लोगों का नाम है, लेकिन इंडिया का नाम अभी पॉपुलेशन में भी आता है। तो इंडिया के सभी लोग यहाँ पे आना चाहिए, ऐसे हमारा ये आग्रह नहीं है। इंडिया के कुछ ऐसे अच्छे लोग यहाँ पे आने चाहिए। इवन जैसे कि हम बोलते हैं कि इंडिजिनस कल्चर में संत महात्मा होके गए, यहाँ पे तुकाराम महाराज थे, ज्ञानेश्वर माउली थे, क्योंकि लोग अच्छे ही रहते हैं, लेकिन लोगों को जब पैसे की आदत पड़ती है, लोगों को जब उनका कल्चर से लोग बाहर जाते हैं, तब लोगों को ऐसे बिहारी, यूपी वाला ऐसे बोलने को लगता है। क्योंकि बिहार को रिप्रेजेंट तो कबीर भी करते हैं, जिनके दोहे हम भी पढ़ते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं हर भूमि में, तो ऐसे लोग भी आने चाहिए। मतलब मुझे बोलना है कि क्रिएटिव लोग आने चाहिए। आप जब यहाँ पे हम समुंदर के किनारे बैठते हैं,
तो यहाँ पे बैठ के हमको एक कविता सूझ सकती है, एक आर्टिस्ट रहेगा तो इसका एक पेंटिंग निकाल सकता है। तो इस प्रकार को हम एक्सप्लोर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक जो अभी हम गोवा के बहुत पास में अभी बैठे हैं, तो यहाँ पे गोवा में जो अभी टूरिज्म चालू है, तो हमें लगता है कि वो टूरिज्म हमारे इधर नहीं आना चाहिए, क्योंकि और गोवा के भी जो नेटिव लोग हैं उनको भी वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यह है कि गोवा में जो टूरिस्ट आ रहा है वो एक फैंसी टूरिस्ट है, उसको गोवा के नेचर के बारे में कुछ मालूम नहीं है और उसको कोई महत्व भी नहीं है। वो सिर्फ उनको एक बियर पीना है, फिश खाना है, उनको सिर्फ एंजॉयमेंट करना है और चले जाना है। लेकिन वो जो पानी यूज कर रहे हैं गोवा में आके, जो रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, वो यहाँ के लोकल लोगों का रिसोर्स है ना। हम लोग तो रिसोर्ट में नहीं रहते हैं ना, हम तो पानी तो यहीं से ही लेते हैं ना, तो यही हमारा पानी हम रिसोर्ट में क्यों दे। और उसका जो हमारे जीवन में जो महत्व है वो अनन्य साधारण है, क्योंकि वो पानी सब नेचर से आता है, ना कि कुछ डैम से आता है, ना कि बोर से आता है। तो ये सब का हम जो ख्याल रख के टूरिज्म करना चाहिए, जिसको हम वाइज टूरिज्म या फिर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कह सकते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए आपको यहाँ के लोकल लोगों का लाइवलीहुड समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि लोकल लोगों के पास जाइए और उनके साथ ये कोकण घूमिए या फिर इंडिया घूमिए, आपको एक अलग नजरिया दिखेगा, अलग चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। हो गया सेंटर में है। अब नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप इस सस्टेनेबिलिटी में और आगे आपके क्या प्लान्स हैं, लाइक आप किस तरह से और अपने आइडियाज लाना चाहते हैं ताकि लोगों को आप और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। राइट। पहले तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि नेचर सेव करो, पर्यावरण को बचाना चाहिए, लेकिन बाद में ऐसे पता चला कि ये विश्व निर्माण किसने किया, ये पंच महाभूत निर्माण किसने किया। हम तो ये पूरे विश्व में हमारा जो मतलब महत्व है या फिर हमारा जो एग्जिस्टेंस अस्तित्व है वो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या सेव करेंगे। हमको तो ह्यूमन को सेव करना चाहिए। सेव तो ह्यूमंस को खुद को करना है, क्योंकि ये हम रहे या ना रहे, ये पृथ्वी रहेगा, ये सूर्य रहेगा, ये सब पानी रहेगा। हाँ, ये हमारे लायक नहीं रहेगा, हमारे जीने के लायक नहीं रहेगा। मे बी टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, वहां मानव सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन कोई तो स्पीसीज सर्वाइव करेगी जो मानव से भी ऊपर रहेगी। तो यह है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और इस सब में हमारे पूर्वज जो थे, जिन्होंने हजारों साल ये पृथ्वी पे एक अच्छा लाइफस्टाइल बिताया, लेकिन ये 50 साल में, ये पिछले 20 साल में ऐसा क्या हो गया कि हमको नेचर सेव करने का ये कुछ मुहिम वगैरह निकालने की जरूरत पड़ गई। ये सिर्फ ये 50 साल में हो रहा है, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसको मैंने हर जगह पे मैं घूमा। साउथ इंडिया में मेरा घूमना ज्यादा हो गया, तो वहां पे मैं उडुपी में गया, कर्नाटका में गया, मैंगलोर में गया, साउथ इंडिया केरला में गया। तो उधर जो मैंने देखा कि वहां भी कुछ ऐसे मॉडल्स है कम्युनिटी लिविंग के, उधर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो नेचर से कनेक्टेड जी रहे हैं। वो अपने लाइफस्टाइल से लोगों को बता रहे हैं कि आपको क्या जीना है। तो यही मेरा फ्यूचर गोल है कि चाहिए जो गांधी जी, वंस अगेन आई विल, मैं गांधी जी का जिक्र करूंगा, मैं विनोबा भावे उनका भी जिक्र करूंगा, जिन्होंने खुद की लाइफस्टाइल को बदला, स्वदेशी को एक्सेप्ट किया, सस्टेनेबिलिटी को एक्सेप्ट किया। उन्होंने चरखा, जो कि मुझे लगता है कि हमारे देश के यूथ ने ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे गोल ये आकाश में उड़ने के नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पंछी नहीं हूं, मैं मानव हूं, और मानव एक ऐसा स्पीसी है जो नेचर को इमेजिन कर सकता है, जो खुद को इमेजिन कर सकता है कि मैं आकाश में घूम रहा हूं, मैं पानी में तैर रहा हूं। ये पंछी नहीं कर सकता है। तो ये हमारा जो इमेजिनेशन है, ये यहाँ पे रह के भी हम कर सकते हैं। हमारे एम्बिशंस इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। इसीलिए मैं मेरा एक सिंपल लिविंग में बिलीव करता हूँ। मैं एक सीधी लाइफस्टाइल, एक सादी जीवन शैली जिसे हम कहेंगे, उसके हमारे कोंकणी भाषा में उसको सुशेगाद बोलते हैं, कि जो नेचर ने दिया है। मराठी में एक पंक्ति है, ठेविले अनंते तैसेचे राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान। तो वो जो समाधान है, वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो सिंप्लिसिटी में हमें खोजना चाहिए। अदरवाइज हम हमारी जीवन शैली वैसे भी रहेंगे, ऐसे में घूमेंगे और बोलेंगे
सेव एनवायरमेंट, सेव सॉइल, सेव ये करो, और मीटिंग्स लेंगे और लोगों को बताएंगे, हम हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हम कपड़ा पहन रहे हैं, जो गाड़ी में बैठ रहे हैं, ये सभी के लिए एनवायरमेंट का ही लॉस हो रहा है। और हमारे एक हम जिसे हम अभी कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं, कार्बन इमिशन, एक ने भी थोड़ा थोड़ा कार्बन इमिशन कम किया तो ये एनवायरमेंट हम सब मिलके बचा सकते हैं। और यही मेरा टारगेट है कि मैं गांव में रह के जितना ये सिंप्लिसिटी, जितना डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करूंगा, खुद का खुद उगाऊंगा, कम से कम रिसोर्सेज यूज करूंगा, फॉरेस्ट में से जो रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ उसके लिए हम कोकम, ये जो ट्री है जिसके आपने सोल कड़ी पी होगी, तो ये कोकम जो फ्रूट है ये हम लगाते नहीं है, ये फॉरेस्ट से मिलता है हमको। तो ये किसने लगाया है? ये जंगल ने लगाया है। तो हम जंगल में जो पेड़ है उनको काटने का नहीं है, हम लगाने के लायक नहीं है। ये पृथ्वी जिसने बनाया है ना, उसको हम कॉपी नहीं कर सकते। उसने एक इकोसिस्टम बनाया है, किसने किया है? ये जो कुछ अभी लो टाइड हाई टाइड आ रहा है, मछली इधर आती है जाती है, ये हम नहीं मैनेज कर सकते। हम पेड़ लगा के ये निसर्ग का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ हमारी जीवन शैली को सिंपल रखें और इसी से हम नेचर का, ये एनवायरमेंट का जो लॉस है वो कम कर सकते हैं, बचा तो नहीं सकते। एटलस प्रसाद, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप कुछ व्यूअर्स को या कुछ यूथ जनरेशन्स हैं या जो भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि ये प्लैनेट सस्टेनेबल रहे या वो अपना इम्पैक्ट कम करे इस प्लैनेट के ऊपर? पहले तो यह है कि मैं एक आप में से ही एक यूथ हूँ, मुझे एक रियलाइजेशन आया, तो हर एक को वो खुद की रियलाइजेशन में ही समझ जाता है, जिसे हम एनलाइटमेंट कह सकते हैं, साक्षात्कार कह सकते हैं, कि एक जो समझ में आता है हम एक ट्रांजिशन पीरियड में है। अब वही गांव की लाइफस्टाइल अभी रिसोर्ट्स में हमें ही दे रहे हैं जीने के लिए, और उसका सभी जगह पे वही हो रहा है। तो यही समझना चाहिए हमको कि हम जिस चीज को पाने के लिए जिसके पीछे भाग रहे हैं वो अपना ही साया है, और हमें अपना ही जो बैक टू द रूट्स जो है वो सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, तो खुद की लाइफस्टाइल बोल के वहां उसके पास कैसे जा सकते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी गांव हमारे बहुत बदल रहे हैं, गांव के लोगों के प्रति हमको आदर रखना चाहिए। गांव जो है हमारे वो पूरी तरह से सस्टेनेबल थे, लेकिन अभी वो डिपेंडेंट हो रहे हैं। सिटीज बनाने के लिए गांव के लोगों को वहां से हटाया दिया जाता है, डैम्स बनाने के लिए हटाया दिया जाता है। देश में जो सभी इंडिजिनस कम्युनिटीज है, वो इंडिजिनस कम्युनिटीज अभी उन्होंने तो ये सब रखा है, जो आदिवासी कम्युनिटीज, हम मणिपुर से लेके पूरा साउथ इंडिया में कोकण तक, ये पूरा इंडिजिनस कम्युनिटीज से भारत भर चुका है, और वो कम्युनिटीज अभी चेंज हो रहे हैं। उनको हम बोल रहे हैं कि उनका विकास करो, विकास करो। अरे बाबा, वो विकास है, एक भिल्ल समाज का आदमी जो बांध बना सकता है, वैसा बांध किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं बना सकते। तो इतना सब कुछ है, तो ये क्यों नहीं लोगों के सामने आ रहा है? ये क्यों नहीं लोगों को हम बता रहे हैं कि यही लाइफस्टाइल है? कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करो, उनके प्रति आदर रखो। जब आप घूमने आओगे इस जैसे जगह में, कोकण में, तो सिर्फ फैंसी टूरिज्म मत करने आओ। आपके जैसा ये वाइस टूरिज्म, ये लोगों के साथ घूमना, उनके साथ बातचीत करना, क्योंकि कुछ चीजें है ना वो आपको अभी दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ लोकल लोगों को मालूम है। जब मैं अभी हिमालय जाऊंगा ना, तो आप बोलोगे तू 20 इयर्स पहले आना चाहिए था, अभी हिमालय वैसे नहीं है। वैसे मैं आपको बोलूंगा कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको 20 इयर्स पहले आना चाहिए था। तो 20 इयर्स पहले ऐसे क्या था, ये सिर्फ आपको लोकल लोगों से ही पता चलेगा, उनके स्टोरीज से पता चलेगा। सो उनके साथ आप वो जगह की स्टोरी जो है वो सुनना, और आपको ऐसे ही पर्यटन करो। एक जाते जाते एक बोलूंगा कि शेख गुआरा एक बोल के एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे, वो भी एक ट्रैवल के लिए निकले थे साउथ अमेरिका के। वो एक अमेरिकन आदमी थे, उन्होंने पूरा चिली, ब्राजील से लेकर पूरा साउथ अमेरिका घुमा। कहते हैं कि ये कोंकण रीजन एक जमाने में, मतलब बहुत, जब ये गोंडवाना भूमि था तो कोकण, अमेज़न एक ही था, अफ्रीका भी एक ही था। बाद में ये स्प्लिट हो गया और ये इंडियन सब कंटिनेंट आके
यहाँ पे ही जहाँ हिमालय बन गया वहां पे आके एशियन प्लेट ये जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके ऊपर बैठ गया। तो तब से लेके ये इंडिजिनस कम्युनिटीज वहां पे जी रहे हैं। तो चे गुवेरा ने जब उसने खुद का ट्रैवल किया, वो तो एक फैंसी टूरिज्म के लिए गया था। वो खुद का बुलेट लेके ऐसे ही घूमने गया था कि चलो घूमते हैं। लेकिन जब उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये माइनिंग हो रहा है, यहाँ पे कोल निकाला जा रहा है, लोकल लोगों को, यहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटीज को खत्म किया जा रहा है, तो ट्रैवल लाइक चे गुवेरा कि जहाँ पे जाके आपको एक एनलाइटमेंट हो, आपको एक रियलाइजेशन हो, और उसके लिए आपको अकेला घूमना पड़ेगा आपका, या फिर ऐसे साथी को लेके घूमना पड़ेगा जो आपकी भावनाओं को समझ सकेगा। पार्टी के लिए घूमने के लिए ये ऐसी जगह नहीं है, यहाँ पे आपको कॉन्शियस टूरिज्म करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस कन्वर्सेशन एंड बहुत अच्छा आपने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की है थ्रू दिस इंटरव्यू एंड आप ऑलरेडी बहुत कुछ काम कर रहे हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे चलने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। यवा कोकण आपलं असो। थैंक यू।